आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनूबी बहर चीन के खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पूरे भारत बहरुल काहिल खित्ते के मफाद में है। जनाब मोदी ने थाईलैंड और अवामी जमहूरिया लाओ के अपने हम मनसबों के साथ भी दो तरफा बातचीत की। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई में हुक्काम ने गिरफ्तार किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा 3,21,000 कुंबों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे मुंतकिल किए हैं। दुबई में आज शाम खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि आजाद, खुला, सबकी शमूलियत वाला, खुशहाल और ज़ाब्तों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ता पूरे इलाके के अमन और पेशरफ्त के लिए अहमियत का हामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि जनूबी बहर चीन के खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पूरे भारत बहरुल काहिल खित्ते के मफाद में है। वजीर आजम आज अवामी जमहूरिया लाओ के शहर विंटियान में 19वीं मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जारी महाज आराई और लड़ाई पर तशवीश का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तौसी पसंदी के बजाय तरक्की हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में जारी महाज आराई की वजह से ग्लोबल साउथ यानी आलमी खित्ते जुनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों पर मनफी असर पड़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि सभी ये चाहते हैं कि यूरेशिया और मगरबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो। उन्होंने ये बात दोहराई कि ये दौर जंग का नहीं है और मसाइल के हल मैदान जंग से नहीं निकाले जा सकते। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि इख्तिदार आला, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम जरूरी है। जनाब मोदी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के रवैये, मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस समत हर मुमकिन कदम उठाता रहेगा। दहशत गर्दी को आलमी अमन सलामती के लिए एक संगीन चैलेंज करार देते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि दुनिया के मुल्कों को दहशत गर्दी से लाहक चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि साइबर, बहरी और खला के शोबों में भी इश्तराक को मुस्तहकम करना होगा। जनाब मोदी और अवामी जमहूरिया लाओ के उनके हम मनसब सोनेक से सिफेंडोन ने आज सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीनकारी, तरक्याती साझेदारी, सलाहियत साजी, इक़्तिसादी, दिफाई, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात जैसे कलीदी शोबों में बाहमी इश्तराक ताउन समेत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से मुफीद और नतीजा खेज बातचीत की। भारत और अवामी जमहूरिया लाओ ने दिफाई ताउन, कस्टम से मुताल्लिक उमूर में एक दूसरे की मदद और मीकोंग गंगा ताउन के तहत फौरी असर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुफाहमत नामों का तबादला किया। प्रसार भारती और लाओ नेशनल टेलीविजन ने नशरियात में बाहमी ताउन के लिए मुफाहमत के एक इकरारनामे पर दस्तखत किए। इन मुफाहमत नामों का तबादला जनाब मोदी और जनाब सिफेंडोन की मौजूदगी में किया गया। जनाब मोदी ने आज विंटियान में 19वीं मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर थाईलैंड के अपने हम मनसब से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और थाईलैंड के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों और बिम्स्टेक के जरिए करीबी इलाकाई ताउन को मजीद फरोग देने के तौर तरीकों के बारे में अपने ख्यालात का तबादला किया। खुद किफालत की तरफ एक अहम पेशरफ्त में भारतीय फौज ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद इजाफा करते हुए अपने पहले मरम्मतशुदा T-90 भीष्म टैंक को शामिल किया है। 2003 से भारतीय फौज का अहम जंगी टैंक T-90 भीष्म अपनी ताकत, रफ्तार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर है। भारतीय फौज में इनकलाबी तब्दीली के एक हिस्से के तौर पर दिफाई अमले के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में इस टैंक को फौज में शामिल किए जाने की तकरीब का मुशाहदा किया। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस टैंक की मरम्मत और जदीद कारी के पेचीदा अमल में टैंकों के पुर्जों को अलग करना और खराब पुर्जे को तब्दील करना शामिल है। टैंक का ये खुसूसी मुआयना दिल्ली छावनी में आर्मी के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की 505 आर्मी
बेस कैंप वर्कशॉप में किया गया। इस टैंक का वजन तकरीबन 47 टन है और ये 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है। इसका बेहतरीन साइज इसे 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जंगलात, पहाड़ों और दलदली जमीनों में तेजी से काम करने के काबिल बनाता है। बेटिंग के ऐप महादेव के अहम शराकतदारों में से एक सौरभ चंद्राकर को आज दुबई में हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्राकर महादेव बेटिंग ऐप धोखाधड़ी मामले का मास्टरमाइंड है। उसको पिछले साल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक हवालगी का अमल पहले ही शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि चंद्राकर को एक हफ्ते में भारत लाया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा 3,21,000 कुंभों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे मुंतकिल किए हैं। रियासती सरकार ने सैलाब से राहत की अपनी नई स्कीम के तहत सैलाब से मुतासरा कुंभों को 7,000 रुपए दिए हैं, जबकि इससे पहले हर कुंभे को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। भूख हड़ताल कर रहे एहतजाजी जूनियर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अनिकेत महतो संगीन तौर पर बीमार हैं। उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सीसीयू में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी दौरान जूनियर डॉक्टरों की तंजीम ने वजीर आला ममता बनर्जी को इस सिलसिले में मुदाखलत करने के लिए मुरासला तहरीर किया है और मामले को हल करने के लिए कहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस मशरकी भारत में दुर्गा पूजा की तकरीबात अपने उरूज पर हैं। आज दुर्गाष्टमी है, जो नवरात्रि का 8वां दिन होता है और इस दिन मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी के मौके पर मां महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन को नवरात्रि के सबसे पवित्र दिन के तौर पर माना जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज दुर्गा पूजा के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार बदी पर नेकी की फतह के तौर पर मनाया जाता है और देवी दुर्गा शक्ति की एक अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार देवी दुर्गा के लिए पूरी तरह वक्फ करने और तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद और इफ़ाम तफ़हीम को फरोग देने का मौका है। बीजेपी ने आज कांग्रेस के उस बयान की नुक्ताचीनी की है जिसमें उसने कहा है कि पार्टी हरियाणा असेंबली इंतखाबात में हार की वजूहात का पता लगाने के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि यह हरियाणा में हार के लिए सीनियर कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी को बचाने और दूसरों को मौरिद इल्जाम ठहराने की कोशिश है। बीजेपी लीडर ने यह भी इल्जाम लगाया कि हार के लिए सभी कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब पूनावाला ने मजीद कहा कि कांग्रेस की इत्तेहादी पार्टियां भी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हठधर्मी और अवाम से लाताल्लुकी की बिना पर हारी है, लेकिन कांग्रेस अपनी इत्तेहादी पार्टियों की बात नहीं सुन रही है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप क्रिकेट में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। ये मैच मुत्तहदा अरब इमारात के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के मजीद करीब हो गया है। टेनिस में आज शाम स्पेन में वेलेंसिया ओपन टेनिस में मर्दों के डबल जुमरे के सेमीफाइनल में भारत के जीवन और विजय सुंदर प्रशांत का मुकाबला पोलैंड की जोड़ी से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:05 पर शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जुनूबी बहर चीन के खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पूरे भारत बहरुल काहिल खित्ते के मफाद में है। जनाब मोदी ने थाईलैंड और अवामी जमहूरिया लाओ के अपने हम मनसबों के साथ भी दो तरफा बातचीत की। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई में हुक्काम ने गिरफ्तार किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब से मुतासरा 3,21,000 कुंभों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे मुंतकिल किए हैं। और दुबई में आज शाम खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।